मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक की हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 सिंधु हड़प्पा सभ्यता के अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहे हैं, जो आपके हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 1, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या ग्रीक की सभ्यता? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रीक की सभ्यता। क्वेश्चन 3, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। क्वेश्चन 4, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटडा, वाड़ावली, मांडा, कालीबंगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सुरकोटडा। क्वेश्चन 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेल खड़ी का, कांसे का, तांबे का, लोहे का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सेल खड़ी का। क्वेश्चन 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की, नवपाषाण युग की, पुरापाषाण युग की, लौह युग की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कांस्य युग की। क्वेश्चन 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? क्वेश्चन 9, ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश, जनजातीय? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शहरी। क्वेश्चन 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ईंट से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास व जौ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कपास। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंघम, दयाराम साहनी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो? इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन बी, लोथल। क्वेश्चन 14, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? कालीबंगन में, हड़प्पा में, चंदूहड़ो में, लोथल में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लोथल में। क्वेश्चन 15, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक? इसका यही सही आंसर है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता,
सिंधु घाटी सभ्यता या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 2। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 18, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935, 1942, 1901, 1921। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1921। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। क्वेश्चन 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वाड़ा आधारित, जाति आधारित। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उचित समतावादी। क्वेश्चन 21, सिंध का नकलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो को, कालीबंगा को, लोथल को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो को। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 22, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या गोलाकार? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, त्रिभुजाकार। क्वेश्चन 23, ये आपस में इनका मिलान करना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रोपड़ से, लोथल से, कालीबंगा से, बड़ावली से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कालीबंगा से। क्वेश्चन 25, सेंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से, चन्हूदड़ो से, मोहनजोदड़ो से, बड़ावली से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कालीबंगा से। क्वेश्चन 26, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब में, सिंध में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंध में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 27, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन 28, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ए आदि शिव, बी आदि ब्रह्मा, सी आदि विष्णु, डी आदि इंद्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आदि शिव। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपड़, बड़ावली, लोथल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लोथल। क्वेश्चन 30, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। क्वेश्चन 32, सेंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? शेर का,
घोड़े का, बैल का, हाथी का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, क्वेश्चन 33, ए अपने नगर नियोजन के लिए, बी मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, सी अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, डी अपने उद्योगों के लिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अपने नगर नियोजन के लिए। क्वेश्चन 34, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोथल। क्वेश्चन 35, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? ए हड़प्पा, बी पंजाब, सी मोहनजोदड़ो, डी सिंध? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हड़प्पा। क्वेश्चन 36, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिम भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत मुद्राओं में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हड़प्पा संस्कृति में। क्वेश्चन 37, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा स्थान यानी कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ऑप्शन बी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, दोनों ऑप्शन सही हैं ये। ऑप्शन सी, मात्र देवी की उपासना की जाती है, ये भी सही है। बचा ऑप्शन डी, लोग लोहे से परिचित थे, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन 38, इनका आपस में मिलान करना है। सिंधु सभ्यता की उत्तर सीमा कहाँ तक थी? सिंधु सभ्यता की दक्षिण सीमा कहाँ तक थी? सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा कहाँ तक थी? सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा कहाँ तक थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू तक थी। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा देमाबाद महाराष्ट्र तक थी। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक थी और पश्चिमी सीमा सुत कांगेडर बलूचिस्तान में तक थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 39, मांदा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब नदी, सतलज नदी, रावी नदी, सिंधु नदी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चेनाब नदी। क्वेश्चन 40, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब नदी के, सतलज नदी के, सिंधु नदी के, रावी नदी के? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सतलज नदी के। क्वेश्चन 41, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। ऑप्शन ए धोलावीर में, ऑप्शन बी लोथल में, ऑप्शन सी कालीबंगन में, ऑप्शन डी आलमगीरपुर में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, धोलावीरा में। क्वेश्चन 42, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का, नीला हरे रंग का, पांडु रंग का, नीले रंग का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लाल रंग का। क्वेश्चन 43, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आदि ऐतिहासिक काल। क्वेश्चन 44, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन 45, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आशुर्वेदी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, माधवस्वरूप वत्स एवं वी राव?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। क्वेश्चन 46, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सौराष्ट्र में। क्वेश्चन 47, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? लॉर्ड मेकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव या कर्नल टॉड? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। क्वेश्चन 48, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? घोड़े की, गधे की, बैल की, हाथी की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बैल। क्वेश्चन 49, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृशक्ति में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मातृशक्ति में। क्वेश्चन 50, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सुरकोटडा, लोथल, बालाकोट, कोट दीजी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कोट दीजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 51, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विशाल स्नानागार। क्वेश्चन 52, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रिड पद्धति में। क्वेश्चन 55, इनका आपस में मिलान करना है कि कौन सी वस्तु को किस स्थान पर मिली है। लोथल में हमें क्या मिला है? लोथल में मिला है हमें बाड़ा, और कालीबंगन में मिला है हमें जुते हुए खेत का साक्ष्य, और धोलावीरा में मिला है हमें हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, और बनवाली में मिला है हमें पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 54, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? शेर, हाथी, गैंडा, बाघ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना एवं चांदी से, तांबा एवं कांसे से, टीन एवं शीशे से एवं लोहे से? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लोहे से। क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है? यानी कि 2 सब एक साथ मिले हैं। लोथल में, कालीबंगन में, बड़ावली में, हड़प्पा में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लोथल में। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनानी के लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडन नाम से, कॉटन नाम से, ए एवं बी दोनों, या हड़प्पा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिंडन नाम से। क्वेश्चन 58, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कुड़ाल से, राखी गढ़ी से, देमाबाद से, बड़ावली से, रोपड़ से? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी देमाबाद। क्वेश्चन 59, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी का, टीन का, सोने का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चांदी, टीन एवं सोना तीनों का आयात हड़प्पावासी क्या करते थे। क्वेश्चन 60, हड़प्पावासी लाजवर्ड भवन निर्माण की सामग्री का आयात
कहाँ से करते थे? हिंदुकुश क्षेत्र के बदख्शा से, ईरान से, दक्षिण भारत से, बलूचिस्तान से। ऑप्शन ए हिंदुकुश क्षेत्र के बदख्शा से। क्वेश्चन 61 अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल हैं। मुंडीगाक, सुरतोगोई, ए एवं बी दोनों, हड़प्पा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मुंडीगाक और सुरतोगोई। ये दोनों ही अफगानिस्तान में स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। क्वेश्चन 62 कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? इसका सही आंसर होगा ये तीनों, यानी कि ऑप्शन डी लोथल एवं सुत कांगेडोरबी, अल्लादीनो एवं बालाकोडबी एवं कुंतासी। ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। क्वेश्चन 63 मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र एवं हाथी का, गैंडा एवं भैंस का, हिरण का, या इनमें से सभी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इन सभी का, व्याघ्र एवं हाथी का भी, गैंडा एवं भैंसे का भी, एवं हिरण का भी। क्वेश्चन 64 किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगन से, हड़प्पा से, या वड़ावली से? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन 65 किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, रंगपुर से? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हड़प्पा से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 66 किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, चन्हूदड़ो में, लोथल में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चन्हूदड़ो में। क्वेश्चन 67 किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदृश्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लोथल। क्वेश्चन 68 स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब और हरियाणा में, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात में। क्वेश्चन 69 निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? जौ, दालें, चावल, गेहूँ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चावल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 70 हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ये हमें बताने हैं कि ये दोनों सही हैं या एक सही है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ये दोनों बातें ही सही हैं। क्वेश्चन 71 सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में लौकिक सभ्यता थी एक, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था परंतु उसका वर्चस्वशाली नहीं था, यानी कि उसका इतना योगदान नहीं था। ऑप्शन 2 उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, इसके प्रमाण मिलते हैं, यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि ये दोनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन 72 इनका आपस में हमें मिलान करना है। मांडा जो है ये हड़प्पाकालीन स्थल है, ये जम्मू कश्मीर में है। दायमाबाद महाराष्ट्र में है। कालीबंगा राजस्थान में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 73, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबे की, स्वर्ण की, चांदी की, लोहे की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लोहे की। क्वेश्चन 74, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर के, घोड़े के, गाय के, हाथी के? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शेर के। क्वेश्चन 75, चन्हुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जे.एच. मेके ने। ऐसी और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।